बैटिंग ऐप्स ये आपको कंगाल कर रही है और ये एक गवर्नमेंट की चाल है आपसे पैसे छीनने की। तो इनको तो हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। बेटिंग साइट चलाने और प्रमोट करने का आरोप अभिनेता साहिल खान पर लगा है। In a tragic turn of events, a woman and her son reportedly committed suicide after losing money in betting on cricket matches of the Indian Premier League. ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, ये मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ यार, ये मैं कर लेता हूँ, मैं कर लेता हूँ। इस खेल में वित्तीय जोखिम का तत्व शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। 18+ उम्र। हाय, तो देखो मैं पहले आपको ये बता दूं कि बैटिंग ऐप्स ने पिछले 5-6 सालों में इंडिया में बहुत तेज़ी से ग्रोथ करी है। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि इनकी इतनी ग्रोथ का क्या रीज़न है। इनका रीज़न ये है, जिन्होंने भी बैटिंग ऐप्स को प्रमोट करा है वो वही लोग हैं जिनका एक खुद का बहुत बड़ा फैन बेस है, जिस वजह से उनके जितने भी फैंस हैं, उनकी ऑडियंस है, वो सब इन बैटिंग ऐप्स की तरफ अट्रैक्ट हुई है, जिस वजह से पिछले 5-6 सालों में इन बैटिंग ऐप्स का रेवेन्यू है वो खूब बढ़ा है इन बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स और स्टार्स की वजह से। अब जिस वजह से मैं इनका थोड़ा बिजनेस मॉडल आपको समझा दूँ। ये बैटिंग ऐप्स काम ऐसे करती हैं कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं, फिर उसमें से जो भी जीतता है उसको वो अमाउंट का थोड़ा सा पार्ट दे दिया जाता है और बाकी का ये बैटिंग ऐप्स खुद के पास रख लेती है। और कुछ बैटिंग ऐप्स में तो सब्सक्रिप्शन का भी कुछ होता है, तो ये उससे भी पैसा कमा लेती है। और बाकी ये जितनी दिखने में अच्छी होती हैं ये उतनी ही बुरी हैं। कैसे, आओ जानते हैं। आइए तो चलिए एक सटोरी से ही पूछते हैं बैटिंग ऐप्स के बारे में। आप बताइए, आप कितने सालों से बैटिंग ऐप्स में पैसे लगा रहे हैं? पिछले 3 साल से लगा रहा हूँ भाई। अच्छा, और अभी तक आपने कितने पैसे कमा लिए? भाई कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान ही हुआ है। तो फिर भी आप अभी तक पैसे क्यों लगा रहे हैं? भाई कभी तो आएगा ना पैसा। अच्छा, ये तो एक सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ, तो अब इसके पीछे की साइकोलॉजी जान लेते हैं कि क्यों लोग बार बार इसमें इन्वेस्ट करते हैं। बार बार लॉस होने के बाद भी क्यों अभी तक लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। तो देखो, ह्यूमन साइकोलॉजी के हिसाब से हम सबको जल्दी प्लेजर चाहिए होता है, जल्दी किसी चीज़ का फल चाहिए होता है। किसी को भी ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है ना किसी भी काम में। फॉर एग्जांपल मैं अपना ही एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मेरा यूट्यूब चैनल है, मैं यूट्यूबर हूँ, तो ऑफकोर्स मैं यही चाहूँगा कि मेरा जल्दी ग्रो हो जाए चैनल, 1-2 महीने में ही ग्रो हो जाए। वैसे सब्सक्राइब कर देना। तो हाँ, सबको यही चाहिए, जल्दी चाहिए सबको अपना काम। तो जो लोग जिनको जल्दी पैसे कमाने होते हैं लेकिन मेहनत भी नहीं करनी होती और किसी राइट वे और पाथ में नहीं जाना होता, वो लोग ही ज़्यादातर इन बैटिंग ऐप्स के कंज्यूमर्स होते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, उनके पास राइट वे ही नहीं होता पैसे कमाने का। उनको तो बस कैसे भी करके पैसे चाहिए होते हैं। इसलिए आपने अगर ये चीज़ भी नोटिस करी होगी कि इनमें ज़्यादातर अमाउंट बहुत ज़्यादा ही होता है, 1 करोड़ 2 करोड़। कभी भी नहीं देखा होगा कि अमाउंट बहुत कम हो, क्योंकि कम पैसा तो राइट वे से भी आ ही जाएगा, लेकिन ये तो सिर्फ गलत वे से ही आएगा। इसमें बेसिकली ज़्यादा मनी और लेस टाइम उस पर ध्यान दिया जाता है। और आपने एक चीज़ ये भी नोटिस करी होगी कि अगर आप हार जाते हो तब भी ये आपको ऐसा फील करवाते हैं कि आप बस कुछ ही मार्जिन से हार गए और आप थोड़ा और अच्छा कर लेते तो आप जीत जाते। मतलब ये आपको ऐसे फील करवाते हैं कि बस थोड़ा सा ही रह गया था, ये गेम की तरह आपको फील करवाते हैं, जिस वजह से आपका बार बार मन करता है बस थोड़ा सा ही है और हम कर लेंगे, जिस वजह से आप इस लूप के अंदर फंस जाते हो और आपके पैसे निकलते चले जाते हैं अकाउंट से और आपको प्लेजर भी नहीं मिल पाता। लेकिन आपके अंदर ये करवाया जाता है कि मिलेगा, बस थोड़ी देर में प्लेजर मिलेगा, और वो कभी नहीं मिलता और आप एक मनी के अंदर लूप में फंस जाते हो। हाँ, तो अब इनसे अगला सवाल पूछते हैं, अगर आपको इतना नुकसान होता है तब भी आप पैसे क्यों लगाते हैं? ओ भाई छोड़ने की बात मत कर दियो, नशेड़ी हूँ। नशा है मेरे को इन बैटिंग ऐप्स का, नशा लग ही रहा हूँ तेरे को मैं नशेड़ी। मैं नहीं छोड़ सकता इन बैटिंग ऐप्स को। ये तो जी एक सीरियस प्रॉब्लम है। अब इसका इम्पैक्ट ये होता है कि धीरे धीरे आप इसमें फंसते चले जाते हो और आपके पैसे धीरे धीरे चलते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं और आप धीरे धीरे एक ऐसी स्टेट पे आ जाते हो कि आपके पास पैसे ही नहीं होते। और आपने ये प्रॉब्लम ज़्यादातर जेंजीस में देखी होगी, और ये एक सीरियस प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि ये लास्ट जनरेशन है हमारी जिसको मेहनत करके पैसे कमाने हैं। आगे वाली जनरेशन को तो पैसे भी लेटे लेटे आराम से कमाने हैं। आपने देखा ही होगा इंस्टाग्राम की रील्स पे, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है इस जनरेशन के लिए, क्योंकि ये उनकी जेब से तो पैसे निकाल रहा है लेकिन इन बैटिंग ऐप्स वालों की जेब में पैसे भर रहा है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ज़्यादातर लोग गरीबी पे ही आ जाएंगे।
इसलिए तो अभी देखा ही होगा कि हमारी कंट्री में गरीबी हट नहीं रही है बल्कि बढ़ और रही है। अब तुम सोच रहे होगे कि ये अगर इतना ही बड़ा सोशल इशू है तो गवर्नमेंट इसको बैन क्यों नहीं करवाती। आओ बताता हूँ जी। अब ये जो हम सवाल पूछेंगे ना, ये जनता से नहीं, ये गवर्नमेंट से होगा। आप बैन क्यों नहीं कर देते इन बैटिंग ऐप्स को? जी देखिए, ऐसी बात नहीं है, हम इन ऐप्स को बैन करने की देख रहे हैं और जल्द ही इन ऐप्स को बैन किया जाएगा। हमें वोट दो। अरे वाह, अच्छा कदम लिया आपने। सर सुनो, क्या? सर पैसा आ गया सर अपने अकाउंट में सर, वही वाला पैसा जो अपन ने 30% टैक्स लिया था ना सर बैटिंग एप्स पे। सर आप बताओ क्या करना है उसका। मैं तो सोच रहा हूँ सर, बड़ी हम मजे करते हैं उस पैसे से, पैसे आ गए। ऐसा कुछ नहीं अरे है। सर और एक बात भी तो सुन चुप हो लो। जा। हाँ, तो अब आपके मन में एक सवाल होगा ना कि अगर ये इलीगल चीज़ है तो गवर्नमेंट इसको बंद क्यों नहीं कर देती, क्योंकि सारी इलीगल चीज़ों को तो गवर्नमेंट बंद कर देती है। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट इसको नहीं करेगी क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का भी एक तरीके से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। कैसे? क्योंकि जो भी अमाउंट हम बैटिंग ऐप से जीतते हैं उसका 30% टैक्स जाता है गवर्नमेंट के पास। सपोज अगर कोई कभी 1 करोड़ भी जीत गया तो उसको कितने मिलेंगे? सिर्फ 70 लाख। बाकी के 30 लाख किसके अकाउंट में जाएंगे? गवर्नमेंट के पास। तो ऑफकोर्स उनको इतने पैसे मिल रहे हैं तो उसको बंदी क्यों करेगी? ये करती है गवर्नमेंट। और वैसे भी देश में इतनी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है तो सबको सेल्फ एम्प्लॉय करने के लिए सबसे बड़ा यही है कि सबको बैटिंग ऐप्स में लगवा दो। ये एक तरह से गवर्नमेंट का ही लूप हुआ। पैसे तो गवर्नमेंट के पास भी आ रहे, बैटिंग ऐप्स वालों के पास भी आ रहे, लेकिन जा किसकी जेब से रहे? हमारे। और ये बैटिंग ऐप्स की इनकम जो होती है वो भी स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये बैटिंग ऐप्स तो सिर्फ एक ऑनलाइन है, लेकिन आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा ऐसे, जैसे कि कौन बनेगा करोड़पति, उसमें जितने भी विनर्स रहे हैं वो आज के टाइम पे बिल्कुल भी करोड़पति नहीं है। वो उसी स्टेट में आ चुके हैं जब वो पहले थे। क्यों? क्योंकि वो एक अनस्टेबल इनकम थी, वो सिर्फ एक टाइम के पैसे थे, वो हमेशा के लिए नहीं रह सकते। ऐसे ही बस आपको ज़्यादा पैसे के नाम पे इस लूप में डाल दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, इस सिस्टम के द्वारा, और आप इसमें फंस जाते हो और आपकी जेब से पैसे निकलते चले जाते हैं। अब इसका कोई सोल्यूशन तो नहीं है मेरे पास, क्योंकि ये भी एक एडिक्शन की तरह है। अब ये छूटेगी तभी जब आपके पास एक राइट वे होगा पैसे कमाने का। तो काफ़ी सारे राइट वेज हो सकते हैं, आप अपनी स्किल पे काम करके पैसे कमा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप बैटिंग ऐप्स में पैसे लगा के ही पैसे कमाओ, क्योंकि अगर आप अपनी स्किल में काम करोगे फिर पैसे कमाओगे तो वो एक स्टेबल रहेगा और आप कभी भी हारोगे नहीं और पैसे नहीं गवाओगे। तो एक बैटिंग ऐप्स तो एक जाल है गवर्नमेंट के द्वारा आपको फंसाने का।